में दिल्ली के लिए कूच करेंगे किसान। सुबह 10 बजे किसानों के दिल्ली कूच का प्लान है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे किसानों के दिल्ली कूच का प्लान है। अब से कुछ देर बाद 9 बज चुके हैं और 10 बजे की तैयारी है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं, तैयार हैं। कल सरकार के साथ वार्ता एक बार फिर से विफल रही और थोड़ी देर में किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पत्रकारों से बात करेंगे। एमएसपी समेत कई मांगों पर किसान इस वक्त अड़े हुए हैं। और देखिए, एक तरफ हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर क्या है, सुबह 10 बजे दिल्ली कूच का प्लान, और दूसरी तस्वीर जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं वो किसानों को रोकने के लिए क्या इंतजाम है। ये तस्वीरें आप देखिए नव भारत पर आप देखेंगे कि कैसे बैरिकेडिंग की गई है, कैसे कटीले तार बिछाए गए हैं, कीले लगाए गए हैं और आरएएफ से जुड़े हुए तमाम दल मौजूद हैं कि अगर कहीं पर विषम परिस्थितियां बनती हैं तो उन पर काबू पाया जा सके। दिल्ली एंटर करने वाले अलग अलग जो बॉर्डर हैं वहां पर नव भारत की टीम मौजूद है। आपको हर तस्वीर दिखाएंगे, क्या हालात हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आप देखिए कि कैसे तैयारियां यहां पर की गई हैं किसानों को रोकने के लिए। एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं। हालांकि आम लोगों को, जो लोग दफ्तर जा रहे हैं, जो लोग कहीं अपने काम से जा रहे हैं, उनको परेशानी जरूर हो रही होगी और परेशानी पहले भी हुई थी जब किसानों ने आंदोलन किया था। अब देखिए कौन कौन से इलाके हैं। टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, कटीले तार यहां पर लगाए गए हैं। किसानों की मांग क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं और इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप नव भारत देखते रहिए, क्योंकि किसानों की मांग क्या है, वार्ता जब हुई सरकार से उनमें क्या मुद्दे उठाए गए, क्यों विफल रही, आगे की किसानों की क्या रणनीति है और सरकार की आगे की क्या तैयारी है, ये सब आपको हम विस्तार से बताएंगे नव भारत पर। 2 तस्वीरें आपको हमने दिखाई, 2 तस्वीरें कहां की, अब बहुत सारी तस्वीरें आप देखिए। किसानों का दिल्ली कूच, तैयारी हो रही है, किसान आपस में बात कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अंबाला के, और इसके साथ ही 3 लेयर की सुरक्षा कहां पर है, 3 लेयर की जो सुरक्षा है वो गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पर। टिकरी बॉर्डर के हाल देखिए, बागपत उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देखिए और दिल्ली बॉर्डर कैसे सील किया गया है आप देखेंगे। आपको फोर्स वहां पर नजर आएगी, आपको आरएएफ के जवान यहां पर नजर आएंगे और वरिष्ठ अधिकारी आपको नजर आएंगे। हरियाणा टू दिल्ली किसानों का कूच, किसान आंदोलन 2.0। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हाईवे 24 पर भारी जाम की हालात बन गए। जैसा आपको बताया था, जो लोग गंतव्य स्थान यानी जो ऑफिस जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, परेशान तो हो रहे हैं। आज बॉस कहेगा क्यों लेट हुए, तो कह सकते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से जगह जगह नाकेबंदी के चलते ट्रैफिक जाम हो गया है। हाईवे पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के चलते लंबी कतारें लग गई हैं, लोगों के लिए आने जाने की परेशानी बढ़ गई है। तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त हम मौजूद हैं NH24 पे। ये सीधा रास्ता यूपी के शहरों को दिल्ली से जोड़ता है। इस वक्त आपको हाईवे की तस्वीर दिखाते हैं कि जिस तरह से आज किसानों का दिल्ली कूच है, उसके पहले सिक्योरिटी बहुत ज्यादा यहाँ पर टाइट है, लेकिन उसके साथ ही आप ये देखिए कि जाम भी बहुत ज्यादा जो है वो अब देखने को मिल रहा है बॉर्डर्स पर। आप देखिए ये हाईवे की तस्वीर है, किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, जिसकी वजह से इस वक्त सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक जैम इस वक्त नेशनल हाईवे पर देखने को मिल रहा है। गाड़ियों की कतार आपको नजर आ रही होगी। इसके साथ ही दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी हुई है और इसके साथ ही आप ये देखिए तमाम सारी पुलिस की गाड़ियां और दिल्ली पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। तो सुरक्षा कर्मी इसी तरह से चप्पे पे तैनात है। आप ये देखिए कि ये जो रास्ता है वो सीधा आपको दिल्ली को जोड़ता है। वहीं आपको अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं गाजीपुर बॉर्डर की। इस वक्त हाईवे की तस्वीर थी, आप गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर देखिए। ये नीचे जिस तरह से जब पिछली बार किसान आए थे तो यहाँ पर लंबे वक्त तक उन्होंने बैठ के प्रदर्शन किया था, ये वही रास्ता है। आप ये देखिए यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां जो है वो आपको नजर आ रही होंगी। किस तरह से मल्टी लेयर यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, सीमेंटेड वॉल तैयार की गई है। आप ये देखिए कमर से ऊंची तक वॉल है, उसके ऊपर फेंसिंग लोहे की तार लगाई गई है। आप ये देखिए कल किस तरह से इसमें जो कंक्रीट है और पत्थर जो है वो भरे गए हैं, सीमेंटेड ये पूरी वॉल है। इसके साथ ही आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि मिट्टी की पूरी ट्रक आपको नजर आ रही है। उसके साथ ही आप देखिए
सड़क के दूसरी ओर गड्ढा भी तैयार किया गया है कि अगर कोई साइड से निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकता है। इसी तरह से मल्टी लेयर सिक्योरिटी यहां पर नजर आ रही है। आप देखिए सुरक्षा कर्मी नीचे भी तैनात है। इसके साथ ही ये पूरी सड़क आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। ऊपर आप देखिए पुलिस की गाड़ियां, सुरक्षा कर्मी, तमाम सारी जो तैयारी है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वो की गई है, क्योंकि 10 बजे के बाद कहा जा रहा है कि किसान दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, जिसके बाद यहां पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है। लेकिन दूसरी तस्वीर ऐसी भी है कि यहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ रहा है। कल भी लंबे वक्त तक सड़कों पर जाम देखने को मिला क्योंकि रास्तों को डाइवर्ट किया गया। इसलिए जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर फॉलो करें, नहीं तो उनको रोड्स पर दिक्कत जरूर हो सकती है। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए। तो आपने देखा किस तरह के हालात है और अलग अलग जगह से आप देखिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुलकित नागर सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए भावना किशोर की रिपोर्ट अभी आपने देखी, वो हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। अभिषेक राज टिकरी बॉर्डर से हैं और मनोज कुमार फतेहपुर साहिब से हमारे साथ में बने हुए। मनोज, सबसे पहले आप बताइए वहां पर क्या तैयारियां इस वक्त हो रही हैं किसानों की तरफ से और उनको रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से, बताइए। देखिए, जहां पर मैं खड़ा हूं ये दरअसल किसान आंदोलन का और किसान आंदोलन जो पार्ट 2 है उसका एपी सेंटर है। सारा एक्शन यहीं से शुरू होना है क्योंकि पंजाब के कई जिलों के जो किसान हैं वो कल यहां पर इकट्ठा हुए। तो तस्वीरें आप देखिए, गिनना मुश्किल है कि कितने ट्रैक्टर, ट्रॉली और किसान यहां पर पहुंचे हैं। ऐसा ही नजारा हमने देखा था जब पिछला किसान आंदोलन हुआ था। इसी तर्ज पर तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान थे वो यहां पर पहुंचे थे। तो अब जो ऐलान है वो हो चुका है। 10 बजे का समय निश्चित किया गया है, लेकिन उससे पहले 9:30 पर यहीं पर इसी जगह जहां पर मैं खड़ा हूं फतेहगढ़ साहिब में किसानों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिसमें आगे की जो स्ट्रैटेजी है उसकी जानकारी दी जाएगी। 10 बजे का समय कल ही मीटिंग खत्म होने के बाद निश्चित कर दिया गया था और उसके बाद अब 9:30 बजे किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कहां से किसान बढ़ेंगे, कौन कौन से बॉर्डर से गुजरेंगे और किस तरीके से बॉर्डर से आगे बढ़ने की तैयारी है, इस तमाम जानकारी दी जाएगी। आप देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है, किसान है, यहीं पे लंगर चल रहा है और यहाँ पर जो किसान है वो एक तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। तैयार हैं जी दिल्ली जाने के लिए? हाँ जी तैयार जी, बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। तैयारी जी, जित के आवांगे। ये बताइए कि बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रॉली दिख रहे, कितने किसान और ट्रॉली होंगे यहाँ? ਲੱਖਾਂ ਦੇ होना ही है जी। अच्छा हाँ जी। अजी भाजी तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार है। बहुत सिक्योरिटी आगे, पुलिस बहुत ज्यादा है। कोई गल नहीं जी, पुलिस आ भी सब तो पुलिस दे कोल भावें जिन्ने मर्जी हथियार होण, जो कुछ मर्जी होवे, साडे कोल सब तो वड्डी जड़ी है ना साडी गुरु महाराज सच्चे पातशाह। देखिए किसान यहाँ पर तैयार है। ये रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं ये मनोज कुमार बता रहे थे, एपी सेंटर जहां से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई वहां से ये किसान है। अभिषेक राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं टिकरी बॉर्डर से। अभिषेक जरा बता दीजिए आप जहां पर मौजूद है वहां क्या तस्वीरें दिख रही हैं? देखिए बिल्कुल हरियाणा और दिल्ली का ये बॉर्डर है, रोहतक से ये पूरा का पूरा रास्ता आता है और जरा इस रास्ते को देखकर आप समझ पाएंगे कि अब गाड़ियां यहां से आगे धीरे धीरे करके मूव करनी कम हो रही हैं क्योंकि आगे से डाइवर्जन अब किया गया है हरियाणा पुलिस की तरफ से। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी डाइवर्जन का प्लान है, वो अब से थोड़ी देर में एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा देखिए किसानों को रोकने के लिए इतने मोटे मोटे सीमेंटेड जो बैरिकेड्स हैं उनको तैनात किया गया है। पहले लेयर पे 3 लेयर की पूरी यहाँ पे बैरिकेडिंग की जाएगी। पहले लेयर में इस तरीके से मोटे मोटे आपको जो सीमेंटेड बैरिकेड्स है वो दिखाई देंगे। दूसरे लेयर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो दूसरे लेयर में आपको दिल्ली पुलिस की ये बैरिकेड दिखाई देगी जिसके ऊपर कटीले तार लगे हुए हैं। ये दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग की गई है सीमेंटेड लेयर के बाद। और तीसरे लेयर में अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े कंटेनर्स को लगाया गया है और इसके अंदर अगर आप देखिएगा तो अंदर मिट्टी भरा हुआ है, अंदर जो है सीमेंट भरा हुआ है ताकि किसी भी तरीके से अगर ये 2 लेयर को पार कर पाते हैं तो तीसरे लेयर को पार ना कर पाए। इसके अलावा अगर पुलिस प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी नजर आएगी। इसके आगे अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो
सीआरपीएफ की टुकड़ी नजर आएगी, दिल्ली पुलिस के जवानों को लगाया गया है। तो तमाम तरीके से वो सारे कवायदे किए जा रहे हैं जिनसे किसानों को रोका जा सके, क्योंकि पिछली बार टिकरी बॉर्डर एक तरीके का एपी सेंटर बना था सिंघू बॉर्डर के साथ में, गाजीपुर बॉर्डर के साथ में, और यही कारण है कि इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस की टीम और पैरामिलिट्री की टीम की वो अंदर इंटर कर पाए और किसी तरीके से दिल्ली के जो हालात हैं वो खराब हो पाए। यही कारण है कि देखिए यहाँ सामने लाउड स्पीकर भी लगाया गया है, ड्रोन कैमरे देखिए, यहाँ पे ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है कि सामने से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी गाड़ी पहुंच रही है। धारा 144 लागू है, यहाँ पे कोई भी जमा नहीं हो सकता, 5 व्यक्ति से अधिक यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। देखिए इसलिए हर एक खबर, हर एक तस्वीर सबसे पहले दिखेगी नव भारत पर, यह हमारा वादा है। मनोज कुमार एपी सेंटर फतेहपुर से उन्होंने रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद अभिषेक राज ने टिकरी बॉर्डर पर क्या व्यवस्था ये भी बताई। पुलकित के पास आएंगे, लेकिन भावना जल्दी से आप पहले बता दीजिए गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हालात है इस वक्त। बिल्कुल हिमांशु, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो हलचल काफी ज्यादा तेज है। NH-24 की तस्वीर देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर जो चेन्स हैं वो आ चुके हैं, रस्सियां आ चुकी हैं, बैरिकेटिंग को है वो बांधा जा रहा है, यानी आप इस वक्त हलचल काफी तेज नजर आ रही है। जिस तरह से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है, बार बार हम ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही महिला सुरक्षा कर्मियों की तादाद भी इस वक्त बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, RAF आप देख सकते हैं। इसके साथ अगर बात करें तो इस वक्त तमाम सारी गाड़ियां, क्रेन्स मौजूद है। आप देखिए इस वक्त हैवी ट्रैफिक तो है आने जाने वाले लोगों के लिए, यहाँ तक कि जो बसेज आ रही हैं उत्तर प्रदेश से उसकी भी चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, तभी बॉर्डर से यहाँ पे क्रॉस करने दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो अब 9 बज चुके हैं, 10 बजने में बहुत कम वक्त है। 10 बजे के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के कौन कौन से वो इलाके हैं वहां से किसान पहुंचेंगे। कहा जा रहा है लखीमपुर खीरी से भी कुछ किसान निकले हैं, वो कब तक दिल्ली पहुंचेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके पहले सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, ये तीनों लेन पे आप देख सकते हैं इस वक्त NH-24 के कि किस तरह की तस्वीर है। हर जगह हैवी बैरिकेटिंग है, उसके साथ ही हैवी सिक्योरिटी फोर्स। आप पूरी जिस ऊंचाई पे हम खड़े हैं से आपको पूरे वाइड एंगल तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो 2 चीजें समझ लें। अगर आप यूपी से आ रहे हैं दिल्ली की तरफ काम पर तो ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगले 1 महीने तक धारा 144 लागू है। इसके साथ ही इसी तरह की डाइवर्जन जो है वो रहेंगे, सड़क पे आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग रहेगी। इसके नीचे भी हमने दिखाया गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह की तस्वीर है, वहां पर तो दीवार एक खड़ी हो चुकी है, यानी अब वो रास्ता काफी लंबे समय तक ब्लॉक रहेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके पहले NH-24 पर आप देखिए जो गाड़ियां हैं वो काफी स्लो है, और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से तमाम जो पुलिसकर्मी है उन्होंने बॉडी प्रोटेक्शन जैकेट्स भी पहने हुए हैं, हाथों में लाठी, इसके साथ ही ये देखिए हेलमेट्स पहने हुए हैं। यानी जिस तरह की तैयारी है आपसे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर इस वक्त यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो नजर आ रहे हैं। अब ये गाड़ियों की तस्वीर देखिए, तमाम सारी गाड़ियों से इस वक्त जो दिल्ली पुलिस की गाड़ियों से रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, यानी अब केवल 2 लेन चल रही है, एक जो दिल्ली से यूपी की तरफ और एक है जो यूपी से जो लोग दिल्ली आ रहे हैं उनके लिए। लेकिन गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीरे, लोग कह रहे हैं कि हम 3-3 घंटे इस वक्त जाम में खड़े। सुबह 6 बजे से इसी तरह ट्रैफिक है, रात 2 बजे तक NH-24 पर इसी तरह का जाम हिमांशु देखने को मिला था। इसलिए बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि ट्रैफिक एडवाइजरी फॉलो करें, रास्तों को समझें, नहीं तो आप बहुत लंबा फंस सकते हैं। जिन्हें स्टेशन एयरपोर्ट बहुत जो देखिए भावना आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और आपके वीडियो ने बहुत शानदार तस्वीरें भी दिखाई वाइड एंगल से, जहां जंजीरें भी दिख रही हैं, महिला पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी भी दिख रहे हैं। और जिस ट्रैफिक की आप बात कर रही थी, ये देखिए उसका रिजल्ट, ये तस्वीरें आप देखिए, लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है। गाजीपुर बॉर्डर की ही ये तस्वीरें हैं, गाजीपुर बॉर्डर, जहां से भावना किशोर ने अभी एक रिपोर्ट दिखाई, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया और उस वजह से जो लोग दफ्तर या फिर अपने काम से निकल रहे हैं, गाड़ियों का लंबा काफिला आप देखिए, जाम देखिए, बस हैं इसमें, कार हैं, कैसे गाड़ियों की लाइन एक के पीछे एक लगी हुई है, और कई किलोमीटर तक ये हालात। और इसलिए कह रहे हैं ना, भारत देखते रहिए और उसके बाद घर से बाहर निकलिए, हो सकता है कि आपको आज परेशानी का सामना करना पड़े। हमारे रिपोर्टर्स आपको बता रहे हैं कहां क्या हालात है। अब पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। पुलकित, बाकी जगह से देखिए रिपोर्ट, क्या हालात है, क्या तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, आप जहां मौजूद है वहां की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर है, उसकी वजह साफ है कि यहां से सामने से सीधा हरियाणा से दिल्ली जुड़ता है, और यही वो बॉर्डर था जिस पर हजारों की तादाद में
पिछला जो किसान आंदोलन था वहां पर लोग मौजूद थे। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि पुलिस कैसे बार बार ट्रैफिक को रोक रही है। उसकी वजह देखिए कि सामने आपको कंटेनर लगाते हुए पुलिस के जवान नजर आ जाएंगे। जगह जगह इस तरीके के कंटेनर लगाए जा रहे हैं और साथ ही जो सीमेंट के बैरिकेड्स हैं इस तरीके से बनाए गए हैं जिनमें आगे सरिये निकले हुए हैं और इन्हें रोकने के लिए यहां लगाया गया है। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, अगर वो आप देखेंगे तो तैयारी समझेंगे कि दिल्ली पुलिस की तैयारी हालांकि किस तरीके की है। ये तस्वीर आप देखेंगे, नीचे की तरफ जितना भी ये रास्ता है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सर्विस लेन है जहां पे पहले कंटेनर लगाए गए हैं, उसके बाद में बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उसके आगे कटीले तार लगाए गए हैं ताकि ऊपर से कोई चढ़कर ना आ पाए। उससे आगे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने के लिए सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उन पर सीमेंट लगा दिया गया है ताकि वो पूरी तरीके से मजबूत रहे। ये कई लेयर की बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से सील कर दिया गया इलाका और यहां से जा पाना, यहां से ट्रैक्टर ट्रॉली की एंट्री भी आपको मुश्किल नजर आएगी। ये आप तैयारी देख लीजिए कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके की तैयारी की है। अगर यहां से निकलने की कोशिश कोई करेगा भी तो भी नामुमकिन है और ये सारी सीख पिछले किसान आंदोलन से ली है, क्योंकि इसी जगह पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पहुंचे थे, बैरिकेड्स को तोड़ा था और आगे की तरफ बढ़े थे। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने इतना पुख्ता इंतजाम किए हैं कि इन बैरिकेड्स को तोड़ पाना और आगे चल पाना बहुत मुश्किल होगा। वज्र वाहन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वज्र वाहन रास्ते में तैनात कर दिए गए हैं, यानी कि अगर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई तो शक्ति प्रदर्शन भी आप दिल्ली पुलिस का देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। ऊपर देखेंगे लगातार ड्रोन आसपास घूम रहे हैं, ड्रोन के जरिए आसपास की तस्वीरें ली जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि आसपास के इलाकों में जो भी एक्टिविटी हो उस पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा सके। तो यहाँ पर ड्रोन के जरिए भी दिल्ली पुलिस के जवान नजर रखे हुए हैं। फिर से वो तस्वीरें दिखाइए जो आपने बोला कि यहाँ पर इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है कि अब एक भी गाड़ी यहाँ से निकल ना सके, नामुमकिन हो जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले कटीले तार है, उसके बाद हम देख रहे हैं बैरिकेडिंग है, उसके बाद बड़े बड़े कंटेनर है और कंटेनर के पीछे मिट्टी का मलबा डाला गया है ताकि कंटेनर हिल भी ना पाए। ये तो बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा है कि अभेद चक्र है। देखिए मैं आपको एक बार फिर तस्वीर दिखाता हूं, उसके साथ आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये इंतजाम तमाम उन चीजों से बचने के लिए जिनकी दिक्कतें पहले आई थी। सबसे पहले आप देखेंगे कि सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, यानी कि ट्रैक्टर ट्रॉली को यहां पर सीमेंट के बैरिकेड्स के जरिए रोका जाएगा। उसके बाद में किसान, क्योंकि पिछली बार ये देखा गया था कि इन बैरिकेड्स में ट्रैक्टर ट्रॉली को बांधा जा रहा था, उन्हें खींचा जा रहा था, तो इसी के लिए कटीले तार लगाए गए हैं। कटीले तार के बाद में फिर से बैरिकेड्स लगाए गए और नीचे आप देखेंगे तो और कटीले तार चारों तरफ लगाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि किसानों ने कहा है कि वो 10 बजे के आसपास पंजाब से निकलेंगे, उसके बाद उन्हें हरियाणा में रोकने की कोशिश होगी, हरियाणा के बाद में दिल्ली का नंबर आएगा। अगर किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली ये तमाम चीजें बैरिकेड्स तोड़ देते हैं तो उसके बाद जो इंतजाम किए गए उसकी तस्वीर देख लीजिए। कंटेनर यानी कि इन्हें हटा पाना ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए नामुमकिन है और यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किसानों के लिए इस बार दिल्ली में घुस पाना आसान नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। सामने देखेंगे तो जगह जगह कट्टे आपको नजर आएंगे, उनमें मिट्टी भरी हुई है जिन्हें बैरिकेड्स और कंटेनर के अंदर रखा जा रहा है ताकि वो और ज्यादा वजन उनमें हो जाए और इस तरीके से मिट्टी डाली जा रही है कि अगर यहां से निकल पाए तो उसके बाद मिट्टी का टिला, मतलब मिट्टी का ढेर ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने में मदद करेगा। और देखिए बहुत शानदार रिपोर्टिंग आप लोग कर रहे हैं, जितने भी हमारे सहयोगी इस वक्त फील्ड में हैं, पुलकित, भावना, अभिषेक राज और मनोज कुमार। लेकिन मनोज कुमार आपके पास आएंगे क्योंकि 9:30 बजे आपने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद दिल्ली के लिए कूच यहां पर कर देंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, हर एक खबर नव भारत पर दिखाते रहेंगे। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो भी नव भारत देखते रहिए, क्योंकि आज रास्ता मुश्किल भरा हो सकता है।